हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द राइट एट्रियम। जैसा कि हम जानते हैं कि हार्ट एक 4 चेम्बर्ड स्ट्रक्चर है, जिसमें अपर हाफ के अंदर राइट एट्रियम है और लेफ्ट एट्रियम है, और नीचे की तरफ लोअर हाफ के अंदर राइट वेंट्रिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल है। इज इट क्लियर? ये हमारा एक सीधा सीधा कंसेप्ट है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम जो ले रहे हैं वो है राइट एट्रियम। दिस पोर्शन, दिस इज द राइट एट्रियम। सो इट इज द राइट अपर चेंबर ऑफ द हार्ट विच रिसीव्स वीनस ब्लड। ये क्या करेगा? वीनस ब्लड को रिसीव करेगा, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा फ्रॉम द होल बॉडी and pumps it to the right ventricle through right atrioventricular valve, जिसको हम ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। तो क्या हुआ? इट एक्ट्स एज ए एंट्री हॉल ऑफ द हार्ट, कि हार्ट के अंदर ये एंट्री हॉल है, इसके अंदर सारी चीजें आ रही हैं। अपर हाफ से आ रहा है, लोअर हाफ से आ रहा है, प्लस हार्ट का इटसेल्फ जो ब्लड विनस ब्लड है वो भी इसी के अंदर आकर ड्रेन हो रहा है, ओपन हो रहा है। इज इट क्लियर? सो इंट्रो के अंदर हम इतना लिखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट एज रूटीन इंट्रो में जो मैंने आपको बताया वो लिखना है। देन सेकेंड पॉइंट इज लोकेशन। अब राइट एट्रियम, चूंकि एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इज राइट एट्रियम, अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सो इसको हम इस तरीके से फिलअप करेंगे। सबसे पहले इंट्रो देंगे, देन लोकेशन लिखेंगे। लोकेशन, इट इज लोकेटेड एंटीरियर टू द इसोफेगस। अब आप इमेजिन करें, मैं सारा चैप्टर्स आपको पढ़ा चुका हूं, मीडियास्टिनम पढ़ा चुका हूं, थोरेक्स के अंदर हार्ट का पूरा डिटेल में हम देख चुके हैं। अब हम सिर्फ एक पर्टिकुलर चेंबर की बात कर रहे हैं, तो ये एंटीरियर टू द इसोफेगस है, राइट एट्रियम के ठीक पीछे का हो, या इसोफेगस के ठीक आगे राइट एट्रियम है, ठीक है। पोस्टीरियर टू द स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे, लाइज ऑन द राइट साइड ऑफ द हार्ट, हार्ट के राइट साइड में होता है लोकेशन, एंड फॉर्म्स द राइट बॉर्डर ऑफ आउटलाइन ऑफ हार्ट। अगर हम चेस्ट एक्सरे देखें, एक वर्ड होता है कार्डियक सिलुएट, कार्डियक, एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हिसाब से आपको याद होना चाहिए। कार्डियक सिलहटी मतलब जब आप चेस्ट एक्सरे देखते हैं तो हार्ट की जो आउटलाइन है उसको हम कार्डियक सिलहट कहते हैं। ओके, सो इसकी राइट बॉर्डर बनाता है हार्ट की, इसकी लोकेशन हो गई है। इज इट क्लियर? देन नेक्स्ट पॉइंट विल बी एक्सटर्नल फीचर्स, कि इसके एक्सटर्नल फीचर्स क्या क्या है, राइट एट्रियम के एक्सटर्नल फीचर्स क्या है। आप फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट इज लोकेटेड एट द अपर एंड एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट। ये हार्ट का अपर एंड है, तो अपर एंड और राइट साइड ऑफ द हार्ट में सिचुएटेड होता है, लोकेटेड होता है। इट फॉर्म्स एंटीरियर सरफेस या स्टर्नोकोस्टल सरफेस, ये एंटीरियर सरफेस बन रही है या स्टर्नोकोस्टल सरफेस बन रही है हार्ट की, तो उसके अंदर हेल्प करता है। इट फॉर्म्स राइट बॉर्डर एज वेल एज पार्ट ऑफ अपर बॉर्डर ऑफ द हार्ट, राइट बॉर्डर बना रहा है और अपर पार्ट ऑफ द अपर बॉर्डर ऑफ द हार्ट भी बना रहा है। ये लोअर बॉर्डर है, अपर बॉर्डर है। इज इट क्लियर? देन इट आल्सो फॉर्म्स द बेस ऑफ द हार्ट, बेस ऑफ हार्ट बनाने में भी इसका ये थोड़ा हेल्प करता है। इज इट क्लियर? इट रिसीव्स वीनस ब्लड फ्रॉम सुपीरियर वेना कावा, ओके, एट अपर एंड एंड इंफीरियर वेना कावा फ्रॉम लोअर एंड। लोअर एंड से इंफीरियर वेना कावा से रिसीव करता है, अपर एंड से सुपीरियर वेना कावा से ब्लड को रिसीव करता है, वीनस ब्लड को। इज इट क्लियर? द अपर एंड इज प्रोलॉन्ग्ड, इसका जो अपर एंड होता है प्रोलॉन्ग्ड टुवर्ड्स द लेफ्ट। मैंने आपको लेफ्ट ऑरिकल बताया था, ऐसे ही राइट ऑरिकल भी होता है, ये एक्स्ट्रा स्पेस होता है, ये एक्स्ट्रा स्पेस होता है। ऑरिकल एट्रियम से डिफरेंट होता है, ये सारा डिफरेंस मैंने आपको जब हार्ट पढ़ाया था उसमें बता दिया था। तो ये राइट ऑरिकल बनाता है, और राइट ऑरिकल इंटरनली स्पंज लाइक होता है। द राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव separates the right atrium from right ventricle and it lodges right coronary artery and small cardiac vein. ओके, यहां पे स्मॉल कार्डियक वेन मिलेगी आपको। इज इट क्लियर? और ये राइट कोरोनरी आर्टरी आएगी। मैं इस कलर से बना देता हूं क्योंकि ब्लू से बनाया है मैंने, तो इसी कलर से बनाया। यहां पर राइट कोरोनरी आर्टरी आएगी। इज इट क्लियर?
तो राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में मिलने वाला एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव, यहां पर राइट कोरोनरी आर्टरी होती है और स्मॉल कार्डियक वेन होती है। Along the right border of atrium, there is a shallow vertical groove from superior vena cava to the inferior vena cava. एक वर्टिकल ग्रूव होता है यहां पर, ठीक है। इसको हम सल्कस टर्मिनेलिस कहते हैं। और सल्कस टर्मिनेलिस के अपर एंड के ऊपर साइनो एट्रियल नोड होता है, एस एन नोड कहते हैं, जो कि नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट है। ओके, ये आपके एक्सटर्नल फीचर्स के अंदर हमको इतने पॉइंट्स लिखना है। अब हम बात करेंगे इंटरनल फीचर्स की। फोर्थ पॉइंट वुड बी इंटरनल फीचर्स। फॉर एग्जांपल ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। इज इट क्लियर? तो इंटरनल फीचर्स, इसको हम कट करके इसके फ्लैप को बाहर निकाल रहे हैं, बाहर की तरफ, लाइक दिस, ठीक है। सो ये एंटीरियर वॉल हो जाएगी, इसकी एंटीरियर पार्ट हो जाएगा। ये पेक्टिनेटी पार्ट होता है, रफ पार्ट होता है। कैसे? जब इसका इंटरनल डायग्राम एक और बना के आपको मैं समझाऊंगा। इज इट क्लियर? और ये आपकी सेप्टल वॉल होती है, दोनों एट्रियम के बीच में सेप्टल वॉल कहलाती है। ये एंटीरियर पार्ट हुआ, क्योंकि सामने ये फ्लैप ऐसा था, इसको निकाल के यूं किया हमने, तो ये एंटीरियर पार्ट, इसको पेक्टिनेटी पार्ट भी कहते हैं, ठीक है, दिस वन। अब अंदर कौन सा बचा? दिस वन। ये पोस्टीरियर पार्ट हुआ, ये स्मूथ पार्ट होता है, दिस इज स्मूथ पार्ट, ठीक है। और ये सेप्टल वॉल है यहां पर, दिस इज सेप्टल वॉल, दिस इज सेप्टल वॉल। ओके, सो हमको कितने पार्ट मिले इंटरनल फीचर्स में? 3 पार्ट मिले। एंटीरियर रफ पार्ट मिला, पोस्टीरियर स्मूथ पार्ट मिला और एक सेप्टल वॉल मिली हमको, ठीक है। अब हम इसको देखें तो जो एंटीरियर पार्ट होता है इसको पेक्टिनेटी पार्ट कहते हैं, और स्मूथ पार्ट पोस्टीरियर पार्ट होता है, इसको हम साइनस विनेरम कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनस विनेरम। सो सबसे पहले हम साइनस विनेरम की बात करते हैं कि साइनस विनेरम क्या है। तो इट इज द पोस्टीरियर स्मूथ पार्ट, एम्ब्रोलॉजिकली इट इज डिराइव्ड फ्रॉम साइनस विनोसस। साइनस विनोसस क्या है? एम्ब्रोलॉजिकली एक चेंबर है, टेम्पररी चेंबर है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, कलेक्ट करके रखता है, एंड लेटर इट डेवलप्स इनटू साइनस विनेरम, जिसकी हम बात करेंगे। मां के पेट से बाहर जाता है और जब हार्ट फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है, ये क्या कहलाता है? साइनस विनेरम एंड साइनोएट्रियल नोड। ये दो चीजों में साइनोएट्रियल नोड भी इसी से बनता है, ठीक है। इट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम सुपीरियर वेना कावा। साइनस विनेरम क्या है? ये सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस से ब्लड को रिसीव करता है, एंड एक्ट्स एज ए वेटिंग एरिया फॉर द वीनस ब्लड। जितना भी वीनस ब्लड आया उसके लिए वेटिंग एरिया, क्योंकि वीनस ब्लड पूरा बॉडी के यहां पर आएगा और फिर यहां कलेक्ट होने के बाद, रिसीव होने के बाद लेफ्ट राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। इज इट क्लियर? इतना ही आपको लिखना है साइनस विनेरम के अंदर। सेकेंड पार्ट इज पेक्टिनेटी पार्ट या एंटीरियर पार्ट, दिस वन की बात कर रहे हैं, पेक्टिनेटी पार्ट। अब इसके अंदर क्या है देखो, दिस इज सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, फोरामन या फोसा ओवेलिस, राइट ऑरिकल, सेप्टल कस्प ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व। यहां पर छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं, विनी कार्डिस मिनिमी, विनी कार्डिस मिनिमी, थिबेशियन वेन भी कहते हैं इनको हम, स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं। ये सुपीरियर वेना कावा है, ये इंफीरियर वेना कावा है। इंफीरियर वेना कावा के अंदर एक रूडिमेंट्री वाल्व होता है, दिस इज रूडिमेंट्री वाल्व, इसको यूस्टेकियन वाल्व कहते हैं, यूस्टेकियन वाल्व,
ट्रेकियन वाल्व, यहां पे एक छोटा सा वाल्व होता है, इसको वाल्व ऑफ कोरोनरी साइनस कहते हैं। इज इट क्लियर? अब यहां पर आप देखें, दिस इज क्रिस्टा टर्मिनेलिस, इनको हम कहते हैं मस्कुलई पेक्टिनेटी। ओके, इनको हम कहते हैं मस्कुलई पेक्टिनेटी। इज इट क्लियर? और ये प्रोवाइड करता है इसको रफ सरफेस, दिस इज एंटीरियर पार्ट, रफ सरफेस। तो फर्स्ट इज साइनस फिनोरम, स्मूथ पार्ट, देन पेक्टिनेटी पार्ट, रफ एंटीरियर पार्ट कहलाता है, और डेवलपमेंटली इट इज डिराइव्ड फ्रॉम प्रिमिटिव एट्रियल चेंबर ऑफ हार्ट ट्यूब। नाउ अब हम बात करेंगे सेप्टल वॉल की। तो सेप्टल वॉल क्या है? डेवलपमेंटली इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द सेप्टम प्राइमम एंड सेप्टम सेकेंडम। एक ऐसा चेंबर टाइप बनाए यहां पर, दिस इज ये लिम्बस ओवेलिस, यहां पर फोसा ओवेलिस होता है, रेमनेंट है ये, जो कि मां के पेट में जब बच्चा रहता है, ठीक है, और जब बाहर आ जाता है तो ये फ्यूज हो जाता है, तो फोसा ओवेलिस। इसके ऊपर होता है लिम्बस ओवेलिस, इसके ऊपर वाले चैप्टर के हम सेप्टम सेकेंडम, एंड दिस इज सेप्टम प्राइमम डेवलपमेंटली। ओके, सो इन सेप्टल वॉल shallow saucer shaped depression is found which is known as fossa ovalis. Next point is right atrioventricular orifice. So venous blood from right atrium to right ventricle goes through the right atrioventricular orifice. atrium और ventricle के बीच में मिलने वाले orifice से right atrium का blood right ventricle में जाता है ना, और it is guarded by tricuspid valve, और इस ओपनिंग के अंदर ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। दिस वाल्व मेंटेन्स द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड। यहां पर जो वाल्व होता है वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो को मेंटेन करके रखता है, ब्लड इसी दिशा में आएगा, इससे अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाएगा। नेक्स्ट जो हेडिंग होगी हमारी ओपनिंग्स इन द राइट एट्रियम, वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी शॉर्ट के अंदर 2 नंबर में आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि ओपनिंग्स इन द राइट एट्रियम क्या क्या है। तो 6 पॉइंट होगा आपका ओपनिंग्स इन द राइट एट्रियम। जो अभी तक हमने पढ़ा है उसी को फिर से हमको रिवाइज करना है एक तरीके से, ठीक है। सो सुपीरियर वेना कावा पढ़ चुके। ओपन्स इनटू अपर पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम, इट हैज नो वॉल, इसके अंदर कोई वॉल्व नहीं होता है। इट रिटर्न्स द ब्लड टू द हार्ट फ्रॉम अपर हाफ ऑफ द बॉडी। ये जो पूरे अपर हाफ ऑफ द बॉडी है, हेड, नेक और ब्रेन प्लस अपर लिम, ये पूरा अपर पार्ट ऑफ द बॉडी का ब्लड ये ड्रेन करके लाती है और राइट एट्रियम में ड्रेन करती है। इसी तरीके से इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा इट ओपन्स इनटू द लोअर पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम, इट इज गार्डेड बाय रूडिमेंट्री वाल्व, ठीक है, जिसको हम यूस्टेकियन वाल्व भी कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। इट रिटर्न्स द ब्लड फ्रॉम लोअर हाफ ऑफ द बॉडी, इसमें थोरेक्स है, एब्डोमेन है और लोअर लिम है, तो लोअर हाफ ऑफ द बॉडी का ब्लड पूरा का पूरा इंफीरियर वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम के अंदर आता है। देन थर्ड ओपनिंग इज कोरोनरी साइनस व्हिच ड्रेन्स मोस्ट ऑफ द ब्लड फ्रॉम द वॉल ऑफ द हार्ट। जितने भी हार्ट की वॉल है वहां से पूरा ब्लड लेकर आती है एंड ओपन्स इनटू द राइट एट्रियम बिटवीन इंफीरियर वेना कावा एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर ऑरिफिस। इंफीरियर वेना कावा और एट्रियोवेंट्रिकुलर ऑरिफिस के यहाँ पर अपनी कोरोनरी साइनसेस ओपन होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से द राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ऑरिफिस, राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में मिलने वाला जो ऑरिफिस है ये लाई करता है एंटी टू द इंफीरियर वेना कावल ओपनिंग। इंफीरियर वेना कावल ओपनिंग के आगे की तरफ होता है एंड इट इज गार्डेड बाय ट्राइकस्पिड वॉल्व। देयर आर आल्सो मेनी स्मॉल ऑरिफिसेस of small veins that drains the wall of the heart and opens into the right atrium, और इनको हम कहते हैं वीनी कार्डिस मिनिमी या थिबेसियन वेन। इज इट क्लियर? अब अप्लाइड एनाटॉमी की बात करेंगे हम, लास्ट पॉइंट बट नॉट लिस्ट, अप्लाइड एस्पेक्ट। अप्लाइड एनाटॉमी सबसे पहले हम बात करेंगे एएसडी की, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। एक कंजेनाइटल एनामोली है, it is a congenital defect which affects the fossa ovalis। जो फोसा ओवेलिस मैंने अभी आपको बताया था, इसको अफेक्ट क्या होता है कि आफ्टर बर्थ इट रिमेन्स
स्लिट लाइक ओपनिंग, वॉल्वुलर ओपनिंग रह जाती है दो एट्रियम के बीच में। ठीक है, इतना ही आप अभी इस लेवल पे, फर्स्ट के लेवल पे इतना याद रखें। देन एक होती है एरिथमिया। एरिथमिया मीन्स इरेगुलर हार्ट बीट। एरिथमिया एक सिंपल टर्म, ठीक है। टू फास्ट हार्ट बीट, एट्रियल फ्लटर। सेकंड पॉइंट इज एट्रियल फ्लटर, मतलब 300 बीट्स पर मिनट अप्रोक्सीमेटली, इसको एट्रियल फ्लटर कहते हैं। इज इट क्लियर? ये ओपन, ये इट बिगिंस इन द राइट एट्रियम, देन देयर में बी इनलार्जमेंट ऑफ राइट एट्रियम। राइट एट्रियम का इनलार्जमेंट भी होता है, जनरली लेफ्ट वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट होता है, बट राइट एट्रियम का भी इनलार्जमेंट होता है। कब होगा? जब ट्राइकस्पिड वॉल के अंदर स्टेनोसिस हो जाए, हार्डनिंग हो जाए, ठीक है, या फिर पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से भी राइट एट्रियम के अंदर इनलार्जमेंट हो सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द राइट एट्रियम। जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, अगर इन पॉइंट्स के अंदर आपने राइट एट्रियम को डिस्क्राइब कर दिया तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।